नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। आज से शुरू होगा मॉनसून सत्र, हंगामे के पूरे आसार, सुख सरकार को घेरने की फुल तैयारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का शुभारंभ आज हंगामे के साथ होने जा रहा है। कर्मचारियों के वित्तीय लाभ की देनदारी और कांग्रेस की गारंटियों पर सदन खूब तपेगा। आज से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र हंगामेदार रहेगा। सत्र का शुभारंभ आज सुबह 11 बजे विधानसभा के 3 पूर्व सदस्यों टेकचंद नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर शोक द्वार और उनके योगदान को याद करते हुए शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मिली हरी झंडी, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के लिए सालाना 53 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य 2 विशिष्ट आयु समूह को सहायता प्रदान करना है। हिमाचल में उद्योगों के बिजली शुल्क पर सब्सिडी समाप्त करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को निवेश के लिए आकर्षित करने के बजाय पुराने उद्योगों को अन्य राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने राज्य सरकार से बिजली शुल्क पर सब्सिडी समाप्त न करने की मांग की है, चेतावनी दी है। एसोसिएशन का तर्क है कि ऐसा होने पर उद्योगों का पलायन बढ़ेगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। बीजेपी कंगना के विवादित बयानों पर कांग्रेस हमलावर। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीटों से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू दिया कि जिस पर बवाल मच गया। बवाल पर अब भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और भाजपा ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत का न तो अनुमति और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। एचआरटीसी को घाटे से उभारने के लिए सरकार का फैसला। राज्य सरकार अनेक नवोन्मेषी कदम उठाकर हिमाचल पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने और अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। निगम के माध्यम से इस संबंध में अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के आम जनमानस को दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर आवागमन की सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही निगम की कमाई को भी बढ़ाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए प्रभावी कदमों में ग्रीन कार्ड की बिक्री बढ़ाना भी शामिल है। सिर्फ इन्हें मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का लाभ। प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के लिए सालाना 53 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करता है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य 2 विशिष्ट आयु समूहों को सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। आबादी देह में रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक। राज्य सरकार ने आबादी देह क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि यह योजना प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलेगी। इससे हजारों परिवारों के लिए आर्थिक तरक्की के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी कर एक परिवर्तनकारी शुरुआत की है। राजस्व विभाग की अगुवाई में शुरू की गई इस योजना के प्रथम चरण में 190 गाँव के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएंगे। अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कई क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं और इससे क्षेत्र में सड़कें बाधित रह सकती हैं। अग्निशमन केंद्र बिलासपुर में फैला चरम रोग। अग्निशमन केंद्र बिलासपुर में तैनात कार्यों में अचानक ही चरम रोग फैला है। इस चरम रोग की चपेट में केंद्र में तैनात करीब 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी आए हैं। हालांकि इस रोग से पीड़ित कर्मियों ने स्वास्थ्य उपचार लिया है, लेकिन यह रोग लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक इस रोग के फैलने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते इस अग्निशमन केंद्रों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा यदि निरीक्षण किया जाए तो कारणों का पता चल पाएगा।
भूस्खलन के चलते एक दिन पहले ही किन्नौर कैलाश यात्रा पर रोक, पंजाब का श्रद्धालु घायल। हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था का प्रतीक ऐतिहासिक किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान गुफा के पास भूस्खलन होने से प्रशासन ने रविवार को इस यात्रा को पूरी तरह से रोक लगा दी है। यात्रा सोमवार तक चलनी थी। गुफा के पास अचानक भारी भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया है। भूस्खलन में पंजाब का युवक घायल हो गया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की QRT टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे घर भेज दिया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख को लेकर किया बड़ा ऐलान। एक तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इन 5 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथंग बनाए गए हैं। जांस्कर और द्रास के नए जिले कारगिल डिवीजन में होंगे, जबकि शाम, नुब्रा और चांगथंग जिले लेह डिवीजन में होंगे। अब खेती के साथ कर सकेंगे बकरी पालन। केंद्र सरकार देगी 1 करोड़ का लोन, 50% अनुदान भी। केंद्र सरकार की बकरी पालन योजना ग्रामीण पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने का महत्वपूर्ण जरिया है। इस योजना के तहत पशुपालक 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 50% अनुदान मिलता है, जिससे वे बकरी पालन व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। UPI के बाद RBI ला रहा है ULI, फटाफट मिलेगा लोन। RBI डिजिटल क्रेडिट के जरिए बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। UPI के बाद RBI अब ULI लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराना है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देते हुए कहा कि यह अभी परीक्षण के चरण में है और इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। CM ममता बनर्जी को केंद्र ने दिखाया आईना। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में PM मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने रेपिस्ट को सजा देने के लिए एक कड़े केंद्रीय कानून की मांग की थी, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से ममता बनर्जी को उनके पत्र का जवाब दिया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सरकार की ओर से पत्र का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की रेप और बाल यौन अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित की गई है, मगर उनमें से अभी कोई भी काम नहीं कर रही है। हिमाचल विधानसभा से पहले जयराम का स्पीकर पर हमला, बोले पठानिया ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा दल मीटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला। जयराम ने कहा कि स्पीकर द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में कहना कि 6 से सिर कलम कर दिए हैं और 3 के आरी के नीचे लगे हुए हैं, इससे बीजेपी विधायक दल नाराज है। जिन शब्दों का इस्तेमाल स्पीकर ने किया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि स्पीकर ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।